अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर सलमान खान ब्लैक बक। तो भाई आज पूरी डिटेल बताएंगे रौनक भाई कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जो है सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों तारीख थी 3 अक्टूबर, साल था 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाडनू गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों को अपनी तरफ आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मरे हुए हिरण पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो, मगर बिश्नोई समाज में निहाल चंद जी की ये दास्तान हर कोई जानता है। हमने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से की है तो इसके अपने रीजंस हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो राजस्थान या इस इलाके के बाहर के हैं वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं। लॉरेंस ने सही किया या गलत हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है। हो सकता है कुछ कौमों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जंभेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इससे पहले कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही दुश्मनी पर आऊं, आप एक और कहानी सुन लीजिए। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण या जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं। राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खेजड़ी का पेड़ भी बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण। यह मामला है साल 1730 का, 1730। उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं। जैसे ये बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता लगती है तो वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है। अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृता देवी की 3 बेटियों को भी सैनिकों ने मार डाला और आखिर में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन उस एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। ये बताइए दोस्तों, क्या दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कोई एक भी कहानी सुनी है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा ली हो? शर्म की बात है कि आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का तो महिमा मंडन कर दिया, मगर उन वामपंथी मक्कारों ने आपको ऐसी एक कहानी नहीं बताई। अगर ऐसी कहानियां इस देश के बच्चों ने पढ़ी होती तो वो अपने लोगों की बहादुरी के बारे में जान पाते। आज के बच्चे ये समझ पाते कि बहादुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरे राज्य पर कब्जा कर लें या आप मजहब फैलाने के लिए काफिरों की गर्दन काट लें। बहादुरी का मतलब ये होता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको अपनी गर्दन तक कटवानी पड़े तो भी आप पीछे न हटे। बहादुरी किसी को मारने में नहीं, बल्कि बहादुरी एक पौधे, एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने में है। और भारत की ऐसी ही कहानियां हमारे पॉडकास्ट में आपको देखने और सुनने को लगातार मिलेंगी। इसके लिए आप हमारे टीआरपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बचपन में जब उसे ये पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है, तब से ही वो उससे बदला लेना चाहता था। जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दें कि ये बात है 1998 की।
सलमान खान अपने को स्टार्स के साथ उस वक्त जोधपुर के आसपास हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले गोली चलने की जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए। गांव वाले गाड़ी को तो नहीं रोक पाए, मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया। पड़ताल करने पर पता चला कि उस रात गांव में 2 चिंकारा और 3 काले हिरण मार दिए गए हैं। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के क्रू मेंबर्स रुके हुए थे। वहां काले हिरण के अवशेष मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, मगर हाथों हाथी उनको जमानत भी मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज इस मामले को चलते तकरीबन 27 साल हो गए हैं, मगर इन 27 सालों में सलमान खान को इस मामले में सिर्फ 18 दिन जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद वो आज भी जमानत पर है। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, मगर 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया। फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को 2 चिंकारा के शिकार के मामले में बरी ही कर दिया। 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया। इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा सुनाई, मगर सलमान अभी तक जमानत पर है। इस तरह मामले के 27 सालों बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। हैरानी की बात नहीं है कि इसी के बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के मामले में वो सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेकर रहेगा। आज से 2 साल पहले की बात है। साल था 2022, महीना था जून का। सलमान खान के फादर सलीम खान साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें एक बेंच पर एक धमकी भरा खत मिलता है। उस खत में लिखा था, सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल मेल ID पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल्स में साफ लिखा होता है कि अगला नंबर तेरा है, जोधपुर आते ही तू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी रॉकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। इस साल उस वक्त हद हो गई जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से 2 मोटरसाइकिल सवार लोग उनके घर की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर फायरिंग कर देते हैं। इस पूरे मैटर में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यह खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोल रहा है कि जो भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा। आपको बता दें कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने 2013 में अपने घर हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान की सुलह करवाई थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान की फैमिली के बहुत क्लोज थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने सीनियर लॉयर हरीश साल्वे से कॉन्टैक्ट किया और साल्वे जी सलमान खान की सजा को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया था, मगर बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। वहीं सलमान की सेफ्टी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। सलमान खान लगातार पब्लिकली आने से बच रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक चौकी भी बना दी। सलमान खान की सिक्योरिटी में हर वक्त 40 के करीब पुलिस वाले खड़े रहते हैं। सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि इन धमकियों के चलते हम लोगों की मूवमेंट पर काफी असर पड़ा है और हम उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे जैसे पहले निकलते थे। सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को वेव करना बंद कर चुके हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई हैं कौन, और जो भी है आखिर वो इतना पावरफुल कैसे बन गया कि वो इतने सालों से जेल में बंद है, फिर भी वो जेल से सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को मरवा देता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना, इसे समझने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ। पैदा होने के वक्त वो बहुत गोरा चिट्टा था, तो उनकी माता जी ने उनका नाम लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है चमकता हुआ सफेद। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन से स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। वो कुश्ती लड़ता था। उसके फादर पुलिस में थे और वो चाहते थे कि बेटा IAS बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस
चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसी टाइम इसकी गोल्डी बराड़ से दोस्ती हो गई। वही गोल्डी बराड़ जो आज कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और जिसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी, मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गया। इस हार के बाद से लॉरेंस को काफी इंसल्टेड फील हुआ, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिसने उसे इलेक्शन में हराया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। आपसी रंजिश में दूसरे गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी ग्रुप बना लिया। इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेजा गया था, मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते टाइम वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से आज तक वो जेल में ही बंद है। मगर जेल में बंद होने के बावजूद वो आज भी धड़ल्ले से पूरी दुनिया में अपना काम चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उसके घर के कुछ दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चला कि उस पूरे मर्डर को भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया था। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक शूटर भी मारा गया था। मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग के रोहित गोधारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मर्डर की जिम्मेदारी ले ली थी। इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह 4:51 पर 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के बैंड्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग भी की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की सरेआम हत्या की गई, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। आज लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये विदेशों से हथियार मंगवाते हैं। इसके शार्प शूटर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने NIA को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं है। ये गैंग गोल्डी बराड़ के थ्रू कनाडा से ऑपरेट करता है। गैंग के कई मेंबर्स कनाडा, UK, USA और दुबई में रहते हैं। इन देशों में लॉरेंस गैंग को फंडिंग मिलती है। ये पैसा हवाला के जरिए भारत आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग के थ्रू वो अपनी धमकियों की मार्केटिंग करता है। लॉरेंस की गैंग में बहुत बड़े लेवल पर नाबालिग लड़के हैं। इन लोगों को गैंग से जोड़ने के लिए ये एक क्राइम के लाखों रुपए मिलते हैं। आज लॉरेंस का नेटवर्क लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइम को अंजाम दे सकता है। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही उनकी धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। सलमान खान को लगभग अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं। उनका मानना है कि कम से कम सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। वो ये गिनाना भी नहीं भूलते कि चिंकारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के नाम भी बहुत से क्राइम है। इसलिए एक बहुत बड़ा सेक्शन सलमान खान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं रख रहा। हमारा मानना है दोस्तों कि किसी भी सिविल सोसाइटी में सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फिर चाहे वो कानून लॉरेंस के मामले में हो या सलमान खान के मामले में। बाकी आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचते हैं, इस केस में सलमान को कितना ठीक या गलत मानते हैं, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना। खत्म हो गया भाई। ये जो डाटा दिखाया ना भाई ने, रौनक सर ने जो बिश्नोई समाज जो है वो किस तरह जो है वो हिरणों की या पेड़ पौधों के साथ किस तरह जो कितने बता रहे थे 363 लोग मारे गए, लोगों ने पेड़ के लिए जान दे दी। वो कितना जालिम राजा रहा होगा। मैं तो वो सोच रहा था। पहले भी एक वीडियो की थी ना जिसमें क्या नाम था, बिंद्रा, विवेक बिंद्रा की, उन्होंने भी यही बताया था। बाकी भी बात करें लॉरेंस बिश्नोई की,
और बिश्नोई समाज की बात करें तो जो बिश्नोई समाज पेड़ पौधों से इतना प्यार करता है कि उसके लिए अपना गला कटा देता है, कई गले कटा दिए, वो इंसानों की जान लेने पे कैसे तुल गया। कई लोग जो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल चलो नहीं भी कर चलो वो भाई साहब यूथ जो है ना सपोर्ट करे, लेकिन उसके पीछे आप रीजन भी तो देखें कि वो बंदा स्कूल कॉलेज में था, इलेक्शन पे कॉलेज में जो होते हैं वोट होते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन के इलेक्शन होते हैं, उस ये इलेक्शन सारा- में हारा और वो हारा और वो बंदों को मार दिया। क्रिमिनल है, सामने क्रिमिनल वाले है। बंदे को मार दिया। तो इसमें जो वो हिरन बचाते हैं और दरख्तों को बचाते हैं, वो दरख्तों को एक बचाने इंसान वाले- उनकी नजर में वो कुछ नहीं गुस्से है। में आके वो बंदे को मार दिया भाई। और अपनी जो दोस्त थी लड़की तो साहब जरा उसको भी सामने- मार दिया। सामने वो एक भी तो बता तू पता रहे नहीं थे। वीडियो क्या वो देखता इसने है, नहीं मारा। अजीब ही बंदा है, तू अलग ही लेवल पे चला जाता है। अच्छा जी, तू बता दे। वो जिस गैंग का इसने बंदा मारा, उन्होंने भाई इसकी गर्लफ्रेंड मार दी। चलो वो फिर होगी बात वही जिस तरह ये मार रहा था उन्होंने मार दिया। इनका मतलब तो ये है कि ये शुरू शुरू से से गैंग गलत वार रास्ते बंदा है, में। गलत रास्ता इख्तियार किया है। जोधपुर क्रिमिनल है पंजाब भाई। दिए ये हिरन के नाम पे तो एक उसने ड्रामा है। बिजनेसमैनों से करोड़ों रुपए में भत्ता लिया। बत्ताखोरी है। कि ऐसे अच्छा इसके ऊपर भी तो कोई हो सकता है ना, कोई इसको लीड करने वाले भी तो है ही ना। ये तो भी यही लॉरेंस बिश्नोई एक सरबराह है। पॉलिटिकल हाथ के बगैर बिल्कुल है, कोई ना कोई तो है। ये आप समझ यकीन आपको के साथ और- प्रूफ नहीं दे सकते लेकिन सलमान- पीछे है। सलमान खान को टारगेट करना मेन मकसद था कि एक जो है वो बड़ा इमेज बनाना, शोहरत। शोहरत। तो वो बना नहीं पड़ा। अच्छा सलमान वो खान, बनाएंगे। आपको क्या लगता है सलमान खान को? खबरें ये बाबा सिद्दीकी को उड़ाया है, हाँ। फिर लॉरेंस अच्छा यूसुफ भाई, टेल अगर का सलमान पता का है, अपोलॉजी कर ले तो इसमें हर्ज क्या है? यार अपोलॉजी अदालत में गारंटी केस देगा। चला है वो नहीं नहीं वो बाइज्जत बरी होकर तो आए। यार एक बाइज्जत बरी नहीं हुआ भाई साहब। साहब, जमानत पे है, बाइज्जत बरी होना यार- भाई आप गिल्टी नहीं हो, आपको आप खुद ही जमानत पे पहले है। दो केस हुए थे ना, बाद में इतनी फिर मर्जी जमानत केस हुआ, पे है। जमानत पे है भाई साहब कि मैं कसूरवार हूँ, लेकिन इसको अपनी जमानत पे कोई बंदा छुड़वा लेता है। जैसे ये आपकी बात जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, अब मुझे ये लगता है जो फेम होता है ना, ये शोहरत का नशा, ये टिकने नहीं देता। और इसमें ना कोई धर्म की बात है हाँ भाई जी, साहब, ये फेमस होने की ना बात। कोई इनका हिरनों से मोहब्बत है, ना कोई अपने दरख्तों आप के को लिए बचना है। मोहब्बत हाँ है। जी। यार दरख्त ज्यादा कीमती, जानवर कीमती है, इंसान कीमती ना है। तो फिर आप हो जाएगी। यही बता रहे हो। हाँ। वो तो करोड़ों की ज्यादा दुकान में दूर ड्रग्स फ्री जाने हो की- गए होंगे, हाँ जी। लेकिन ज्यादा इंसान दूर जो एक बार जाने की चला जाए जरूरत वो तो नहीं। वापस नहीं आ सकता। अब वो बाबा जी को मार दिया, हिरन भी वापस आ सकता है। नहीं हिरन वो गलती मान लेते हैं, सलमान खान की गलती मानते हैं भाई उसने भी नहीं करना था, उसके लिए वो जेल में भी गया। उसके लिए गलती की, लेकिन उसके लिए भाई अदालतें, या तो फिर अदालतों को ताला लगा दो हाँ जी। लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करने वाले। बिल्कुल। हाँ, उसको या- कह दो कि तो तू वैसे ही तो इंडिया अगर का हम आपकी सुप्रीम कोर्ट पे या आपकी अदालतों पे बात करें तो कहते हैं हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है पाकिस्तान की तरफ मत समझो। हाँ जी, तो भाई साहब यहाँ पे अब हम क्या समझे कि या फिर आपका जुडिशरी सिस्टम बिका हुआ है कि ताकतवर को छोड़ देता है और कमजोर को टांग देता है। एक सेम है गैंगस्टर तारा। एक गैंगस्टर जेल में बैठकर वीडियो कॉल करके धमकियां दे रहा है। हाँ तो इससे और बड़ी इसकी क्या बात हुकूमत होगी? मौजूदा पूछ ही नहीं रही। और वो भाई करवा खुद रही है अच्छा, जो यूसुफ भाई ने बात एक की। तरफ तो वो दे रहा है ब्रिजभूषण का शरण, रेसलर खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियन जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने इतनी देर धरना दे कर रखा, मजाल है किसी माई के लाल में हिम्मत हो कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार कर ले। क्या एक आम बंदा रेडी वाला अगर कोई थोड़ी सी किसी के ऊपर वो थूक देना, धर लो जी इसकी पिटाई कर दो। उसके घर गिरा देते हैं। आपकी छोटी- बात छोटी- से आगे एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मुझे अक्सर वो बात ज़हन में आती है। एक फिलासफर हो रहा था अरस्तु, उसने तो बोला था कि ये जो कानून की आगे पीछे किताबें लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बोल दो जो ताकतवर है कानून उसका, बस ऐसे ही है। सिंपल तो सलमान का जो छूटा हुआ जेल थे, हाँ। ये ताकत की वजह से छूटा हुआ है। अच्छा एक ये मानेंगे नहीं भाई, मान भी रहे कहीं मानेंगे भी, भाई वो वो तो ताकत की बता भी वजह से रहे हैं। छूटा है। 40-50 पुलिस वाला वरना हर कलाम टाइम- गरीब बंदा तो टांगते उसको। यार उसी आपकी दिन जान को कहीं खतरा है, आपको कोई सिक्योरिटी देगा? एक कांस्टेबल भी आपको नहीं मिलना। हाँ। 40-50 बंदा हर टाइम उसके घर के आसपास रहता है, जब वो जाता है वो अलग गाड़ी भाई आगे साहब पीछे। आपका जुडिशरी सिस्टम भी भाई हमारी तरह बिका हुआ है।
ताकतवर के लिए अलग ताकतवर लेवल है। के गरीब के घुटनों लिए के अलग नीचे है। बैठा हुआ है, सिंपल सी पुलिस बात। वालों का भी यही हाल देखा भाई, कहीं हमने भी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो पुलिस देखे। देख रहे तो उनकी एक ही है। हमारा जैसा ही है सिर्फ भाई। जडूसरी सिस्टम या पुलिस नहीं, कुल मिला के हमारा डीएनए भी और हम सब कुछ एक है। कुछ सब ही हैं। घटिया हर मामले में एक कुछ पाकिस्तान भी जो तो माफिया है, जो माफिया। ताकतवर वो है, यहाँ भी जो हो रहा है, बिजनेसमैन वो वहाँ भी है, हो रहा है। सारी चीजें उनकी हैं, सारे उनके घुटनों पर बैठ के आशीर्वाद, जो कहते हैं आशीर्वाद नहीं भाई जो क्रिमिनल है उसका काम है पैसे लेकर काम करना। बंदे को और बाहर देख कर। लें कि भाई कई बंदे भाई आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई ऐसे यूथ को पैदा कर रहा है? क्या लोग इससे ऐसे लोगों से इंस्पायर होना चाहिए? असला कि भाई कल्चर को 40-50 प्रमोट कर रहा हज़ार है। लेके लाख रुपया लेके बंदा मार शूटर दो। बनना है। लॉरेंस बिश्नोई बनाना चाहते हैं अपनी यूथ को। ये तो गलत है। सरकार का मैं फेलियर बोलूंगा कि ऐसे लोगों के भाई वाह भाई करते हैं। इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए जैसे हो रही है, कोई भी हो, चाहे हुकूमत हो या हुकूमत ना ये है। भी दौर आ गया कसम से। यार लोग यूएसए क्रिमिनल को लोग फॉलो करते हैं। यूएई यूएसए कनाडा में Inspire हो रहे हैं बैठकर साहब, उनके जो पीछे बड़े-बड़े हाथ कनाडा होते में हैं। बैठ कर वो ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, हाल खबर लॉरेंस कुछ की हो रही है। भाई हर बंदा ग्राउंड को मैं कहता हूँ तो अगर हुकूमत उसमें शामिल नहीं है, है, बताओ। शामिल है। जिस तरह नौकरियां निकलती है ना, हाँ जी। मैं कहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई कि आज उधर बैठ जाए दफ्तर लगा के कहे भाई साहब वैकेंसियां खुली हुई हैं। बंदा मारो 10 लाख लो, बंदा मारो 10 लाख लो, मैं बस कहता करते करोड़ों हैं। की तादाद में आ जानी है। ऐसे ही है। बंदा और मारो साथ में 10 500 लाख। रुपया फीस भी रख ऐसे ही है ये कि हर तो। एप्लीकेशन देने के लिए 500 रुपया फीस देनी, लोग लाखों की देंगे। तादाद में भाई साहब ये application गवर्नमेंट का देने एक किस्म का है, उससे फेम मिल रही है, गवर्नमेंट उससे अपने काम करवा रही है। हाँ। होता है ऐसे ही है, ये- हर जगह बिल्कुल ये- इंटरनेशनल तौर पे। ये पॉइंट है अब भाई बात साहब। होते ही पते है। की है वो भाई। उसको मतलब ये नाम इसका इस्तेमाल हो रहा है, काम कोई अंदर से और होता पता है क्या, मैं सिंपल सी बात बताऊं, लफ्ज बोलने तो नहीं चाहिए। होता जाए कि इस तरह की गैंगस्टर को गवर्नमेंट करती मोनोरेट, उनको लेडीज देना, उनको शराब शबाब कबाब खाने पीने याशियाँ करवानी और अपने सारे काम करवाने, अपने दुश्मन मरवाने, सब कुछ ऐसे ही होता है। करवा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो भी यही तो बोल रहा था। साल ऐसे ही करवाते हैं भाई। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल होता है बीच में, तो भाई उन्होंने ये बोल दिया कि आपके जो एक्स आगे एजेंट है वो भी शामिल है। तो करती सरकार काम है और जो नाम है इनका लगा। इन्होंने बस क्या करना है, एक ट्वीट डाल देना है, मारा किसी और ने हो चाहे, बस जो वो ट्वीट डाल देना है, उसको 4 पैसे जिम्मेदारी देके वो- blackmail इस कर- ग्रुप ने वो भी अलग नहीं डाल देता, वो- पहले तो उसको भी को कहता हो गया ना, नहीं, आप ट्वीट कर दो अब बस। अक्सर भाई भाई साहब बात हमने ये देखा है कि एंड पे ये देखा जाता है पब्लिक को, जैसे हम अक्सर लफ्ज बोलते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, हाँ ये वाला है। ये चीज है। मारता कोई और है, ट्वीट करके कोई और जिम्मेदारी ले लेता है, उसको फ्री में पैसे अब मिल इस तक चीजें यूसुफ भाई एंडेड हुई होगी ये कहा था, लेकिन ये सारी प्लानिंग के पूरा ग्रुप इसके ऊपर कंधों पे बैठा हुआ है, तो इससे मामला सलमान खान का हो या ना हो, हिरन का हो सलमान या खान का ना मामला हो। नहीं, ये सलमान खान ए का नाम भाई लेना साहब, सिर्फ फेम और जो एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना कि भाई सारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की सपोर्ट में खड़े हो जाए, तो ये भी एक मेन वजह है। वरना भाई तो वो साहब खड़े हैं भाई। हाँ, और वो चीज हुई भी है। और ये भाई साहब एक क्रिमिनल है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक लोगों- जाता है, लोगों को मारता लोगों है। को मारता है। इलेक्शन में बंदा मारने की क्या जरूरत है भाई? अगर बिश्नोई फैमिली इतनी अच्छी है कि वो पेड़ के लिए अपना सर कटा सकती है, हाय, तो हाय, क्या हाय। वो इंसाफ पसंद नहीं होगी भाई? तो हार ठीक गए है, हो तो हार को मानो। मानो भाई, हर बंदे का वोट डालने का अपना हक फर्ज है। बिल्कुल। अगर कोई आपको हरा गया है इलेक्शन में तो आप उसको जान से मार डालोगे, ऐसे ही। ये कौन सा हुआ फिर? तो ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में। तो मैं कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहूंगा कि भाई साहब लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को Criminal। फॉलो करना, तो भाई इसको कोई दहशतगर्द क्यों नहीं बोलता? पागल है उसकी यार। वजह है, उसकी अगर वजह- मुस्लिम होता तो सब बोलते। उसकी वजह कि गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट अगर ये मुसलमान होता तो पक्का सबसे दहशतगर्द। पहले वो होता। अच्छा सबसे आप पहले एक कारण बात था। बात वही है, लेकिन अब वो अब क्या एक इज्जतदार नाम लिया जाता है, इसके शूटर हैं। हाँ जी। शूटर का क्या काम है भाई साहब? मतलब बताना जरा कमेंट सेक्शन में। क्या उन शूटरों को ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती? वो सपोर्ट करती है। नहीं, अजीब बात है, और वो भाई सपोर्ट ही साहब खुद करते हैं। रैंडम बंदे से वो मरवाते हैं, हर बंदा वो पक्के शूटर नहीं रखे हुए, हाँ जी। वो रैंडम बंदे से मरवाते हैं, जो जिसके चलो। नजदीक कितना सस्ता पड़ता है उतना ऐसा फिर सस्ता भुगतना भी पड़ेगा। ऐसे ही होता है, तो कोई शक नहीं। ठीक है भाई साहब,
ऐसे ही समझे कि वो 700 जो शूटर है ना, वो भी जिससे काम नहीं ले उसको भी चिपका देते होंगे भाई। बिल्कुल, ये वो भी सबूत नहीं रहने देंगे। हाँ, उसकी कौन सी खबर हाँ निकली जी। कि भाई ये बंदा गया किधर है। नाम तो रॉकी है, लॉरेंस नाम तो का भाई है। लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई का चलना है टॉप पे। बीच वाले तो मर भी जाए तो मीडिया पे नहीं वो आएंगे। उससे काम निकलवाया और उसको मार दिया, खत्म बात। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। ऐसे लोगों से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। ये भगत सिंह को की शर्ट पहनता है ना, तो भगत सिंह वाला काम एक भी नहीं है भाई। बिल्कुल, ये बड़ी बात की आपने। हाय हाय, सवाल ही भगत नहीं सिंह पैदा होता। जैसे भगत सिंह को महान दुनिया बंदे आज के भी साथ याद करती है। ऐसे ऐसे लोगों का नाम बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। गैंग तैयार हो रहे हैं हिरन हाँ। को बचाने के लिए, और और- गैंगों को खत्म करने के लिए हुकूमत अपने काम निकलवा कर उनको खत्म कर रही है। हाँ जी। कुल मिला के दड़ों के दड़े जो है वो इंसान मारे जा रहे हैं, बेगुनाह। और नाम यही रखा जा रहा है कि जी हिरन बचा रहे हैं। हाँ जी। तो भाई मेरे ख्याल में तो भाई साहब, पहले नंबर अगर ये बिश्नोई समाज अगर इस तरह मारता है, तो जिस तरह छत्तीसगढ़ में पेड़ों की कटाई चल रही है, ओए हो, उधर भी मार सबसे वो पहले तेरी उधर- जबान कट जाए, मोदी उधर- जी को मारना पड़ेगा। उधर वो भाई- भाई चुप कर उधर जा। किसी को- अडानी साहब को अडानी मारना पड़ेगा। चुप साहब, कर मोदी जा। का नाम लो, अडानी ना, साहब ना, ना, कटवा रहे ना, हैं। तारक ने बोले ही कुछ नहीं भाई ना। ये वो- पागल हो गया, बावला हो गया। जो इतने खूबसूरत दरख्त थे, नहीं, वो एक भी दिक्कत है, अडानी साहब तो और पौधे लगवा रहे हैं उधर। लगवा रहे हैं, कटा नहीं रहे। जंगलात वो शजरकारी करवा जी, रहे हैं। अडानी साहब का दुनिया में नाम आ रहा है जंगलात बढ़ाने के उस तरफ लिए। भी थोड़ा सा ध्यान कर लें कि वो भी पेड़ पौधे हैं। यूसुफ ये चलें जी, बंदा ठीक पागल है। है। या फिर ये सिर्फ उनको ही टारगेट करते हैं जो राजस्थान का लॉस किया गया। हाँ जी। तो राजस्थान का लॉस सिद्धू मूसे वाले ने क्या कर दिया। अब बस चलें जी, ठीक है भाई, अपनी रात बीजेपी में मिलते नहीं, मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह